हमेशा तेजी में कभी आलू नहीं बेचता है। तेजी में नहीं बेचते आप? हाँ, और जब मद्दा हुआ जब भागेगा घर से बेचने के लिए। अभी बताओ पिछली पहले भी निकलवाए थे, तेजी में बेच नहीं पाया, अब शायद हो सकता है सस्ते में बेचना पड़े, क्योंकि दिन ब दिन सस्ता होता जा रहा है। इसलिए महीने में जो है अगस्त तक पूरे जो अभी जो है 10 दिन बच रहे हैं, तो कितनी निकासी हो जाएगी टोटल मान के चलें तो एवरेज में? अनुमान तो है लगभग। हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल आंसू फार्मिंग कैंपल में हार्दिक दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। किसान भाइयों, आपको बताया जाएगा जो है अब तक अगस्त महीने में जो है कितनी % निकासी हो चुकी है कोल्ड स्टोरों में। और किसान भाइयों, आपको बताया जाएगा जो किसान जो है इस टाइम पर कैसी बिक्री कर रहे हैं कोल्ड स्टोरों में, और आलू की जो है क्या स्थिति होने वाली है। और आपको जो है व्यापारी गढ़ों से भी पूछकर बताया जाएगा कैसी स्थिति रहेगी आगे की जो है। तो किसान भाइयों, आपको जो है वीडियो एंड तक देखनी है। अगर किसान भाइयों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं जो कैसी कैसी स्थिति रहने वाली है। तो आइए, मैनेजर द्वारा पूरी आपको खबर दी जाएगी। तो आइए, तो चलिए किसान भाइयों, आज पूरी जानकारी लेते हैं जो आलू का भविष्य कैसा होने वाला है, और किसानों से भी पूछेंगे जो है क्या क्या रेट लगे थे आलू के। तो चलिए हम पूछते हैं जो इस महीने में जो है कितनी निकासी हो चुकी है। तो चलिए हम पूछते हैं। तो परिचय दीजिए पहले, सबसे पहले जो है। केके कोल्ड स्टोरेज से हूँ, जैसा कि सब आप जानते हो। नाम संजय सिंह है। तो बात करें आपकी कैपेसिटी की, तो आपके कोल्डों की कैपेसिटी कितनी है जो है? दोनों की कैपेसिटी कंबाइंड माने तो लगभग 7 लाख के आसपास। 7 लाख। तो बिक्री कैसी हो रही है इस महीने में, जो बिक्री कैसे देखने को मिल रही है जुलाई महीने? बिक्री जुलाई का जो महीना गया था वो थोड़ा सा कम गया था। जून में भी जून का एक हाफ खराब गया था ऐसे वो निकासी की दृष्टि से। हाँ, लेकिन इस समय निकासी एवरेज चल रही है, ठीक ठाक कह सकते हैं। अगस्त में बढ़िया चल रही है। हाँ, और जुलाई में कैसी रही थी? जुलाई में थोड़ी सी कम है। जुलाई में कम है। तो मतलब अब जो है कितने % निकासी देखने को मिले, कितनी बिक्री हो चुकी है आपके यहाँ पर जो है दोनों कोल्ड? बिक्री दूसरी चीज़ है। बिक्री तो ऐसा है कि जैसे सौदे हो गए, अगर सौदे पड़े हैं तो उस बिक्री का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो निकासी में बताऊं तो लगभग 37% निकासी। मतलब कितने कट्टे भरे गए थे इस कोल्ड में जो है ये पहले में? इसमें टोटल स्टॉक था लगभग 333। और दूसरे वाले में? उसमें 3,60,000। 3,60,000। तो इसकी निकासी की बात करें तो इसमें कितने कट्टे निकासी की हो चुकी है? इसमें लगभग 1,24,000 पैकेट गया। 1,24,000। और दूसरे वाले में? दूसरे वाले में 1,33,000 गया। 1,33,000। तो इस महीने में जो है अगस्त तक पूरे जो अभी जो है 10 दिन बच रहे हैं, तो कितनी निकासी हो जाएगी टोटल मान के चलें तो एवरेज में? अनुमान तो है लगभग 40% के आसपास हो जाना चाहिए। 40% के आसपास होनी चाहिए। तो ये बताइए, जो आपके बोली की शुरुआत हुई थी ये कब से हुई थी, मतलब कौन से महीने में बोली लगना स्टार्ट हुई थी? इस बार बोली अपने यहाँ थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो गई, नहीं तो अपना इगलास क्षेत्र में मई में निकासी या हाफ अप्रैल के बाद में 20 अप्रैल के बाद निकल होती है, शुरुआत हो जाती है। बिक्री कुछ खास नहीं होती। हाँ। लेकिन इस बार 9 अप्रैल को बोली स्टार्ट हो गई थी और बिक्री भी ठीक थी। तो किसानों जैसे अब पता चल रहा है जैसे अब तक और सालों की अपेक्षा कैसी निकासी चल रही है आपके जो है? न निकासी देखा जाए तो अप्रैल में जैसे 4% आलू के आसपास निकल गया था, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात थी। लेकिन अप्रैल ठीक गया, मई गया, लेकिन जून के जो आखिरी जो हाफ आया उसके बाद निकासी जून के आखिरी हाफ में और जुलाई में दोनों में वो बहुत कमज़ोर निकासी रही। उसकी वजह यही रही कि निकासी भी कमज़ोर रही और रेट भी थोड़ा सा टाइट हो गए, तो वो डाउनफॉल आने का एक ये भी कारण है। जैसे किसान जो है काफ़ी 1500-2000 के चक्कर में थे, तो उस वजह से भी बिक्री थोड़ी कम देखने को मिल रही। तो चलिए हम पूछते हैं किसानों से जो है उन्होंने कितनी बिक्री कर चुके हैं अभी तक। तो ये किसान है, तो नाम बताओ, नाम क्या है आपका? फरारी। कहाँ से हो? चटवाड़ से। तो आप ये बताइए कितने आलू रखे हैं आपके जो हैं? 1,000 कट्टे। 1,000 कट्टे। तो कब से आ रहे हो कोल्ड स्टोरों में जो है? मई से ही आया। मई से आ रहे हैं। तो आपने कितनी बिक्री कर दी है अपनी कट्टों की जो अभी तक? 150 कट्टे बिके। 150 कट्टे। तो 1,000 में से 150 ही कट्टे। तो आपके जो है हाईएस्ट रेट लगे हैं, क्या रेट तक लगे हैं? 1300 रुपये। बेचे थे या नहीं? 1300 में नहीं बेचे। तो कारण क्या था नहीं बेचने का? 15 रुपये के कट्टे के बेचे। 1500 के कट्टे के चक्कर में। अब बेच दोगे या नहीं? अब बेच रहे हो? अभी नहीं बेच रहे। फिर अब कितने के चक्कर में हो जो? 1500 के। 1500 के दोबारा से? हाँ। 1500 आएगा तभी बेचोगे। तो इनसे भी पूछते हैं, ये भी किसान आए हुए हैं।
तो नाम बताइए, नाम क्या है आपका? हरपाल जी। तो आप मतलब क्या सोचकर आज वैसे बता रहे हैं, आप जो है पहली बार आए कोल्ड स्टोर में, तो क्या सोचकर आए हैं जो आज? आलू बेचने के उद्देश्य। आलू को बेचने के उद्देश्य से, मतलब आलू मंदा देखने को मिल रहा है इस वजह से, या और कुछ कारणों से? और कोई कारण है? अच्छा, और घर मतलब उसकी वजह से। तो बिक्री करोगे आप जो है? करेंगे। हाँ, तो और भी पूछते हैं हम, जो ये भी किसान बैठे हुए हैं। तो नाम बताओ, नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश देसवाल। तो आपने अभी तक जो है कितनी बिक्री कर ली है? 40%। 40% आपने कर ली है। तो आपने जो है हाईएस्ट रेट कितने तक लिया है? 1350। 1350 में बेचा था आपने जो है। तो मतलब पहले जब कोल्ड स्टोर खुले थे तब भी बिक्री की थी आपने? नहीं, जब नहीं की थी। तो मतलब एक बार बता दीजिए, जो आपने कौन कौन से रेट लिए हैं? 1350 रुपये लिए हैं, हाँ। फिर 1250 रुपये लिए हैं, 1150 रुपये लिए हैं। हाँ, अपने कर दिया। अब बिक्री का थोड़ी जो डाउन है तो अब, हाँ अच्छा जी। तो ये जो है हमको दिख रहे हैं जो हर रेट ले रहे हैं, तो आप जो है किसानों के बारे में क्या कहना चाहोगे? एक बार किसानों की स्थिति बताइए जो है। किसान हमेशा तेजी में कभी आलू नहीं बेचता है। तेजी में नहीं बेचते आप? हाँ, और जब मद्दा होगा जब भागेगा घर से बेचने के लिए। अभी बताओ, पिछली साल जो है 500 रुपये आलू बिक रहा था, हाँ। आज भी आलू 1100 1150 रुपये बिक रहा है, तब भी नहीं बेच रहा है किसान। भाई भाड़ा काट के 1000 रुपये तो उसे मिल रहे हैं। हाँ, 1000 रुपये के दाम। एक बार 2020 में स्थिति हुई थी उसका बता दीजिए, जो किसान है 2020 में मेरा आलू इसी कोल्ड स्टोर में लास्ट किसान में रह गया था। हाँ, और 2000 रुपये पैकेट, 1900 साढ़े 1900 रुपये पैकेट मेरा मंग रहा था। मैंने नहीं बेचा वो आलू। 1950 में नहीं बेचा था? नहीं बेचा। और बाद में यहाँ से उठवा के मैनेजर साहब ने पल्ले कोल्ड में रखवा दिया। हाँ, और 750 रुपये में बेचा था मैंने। 750 में। और बाद में और स्थिति डाउन देखने को मिली थी? हाँ बिल्कुल डाउन मिली थी, 20 में भी। मैंने 750 रुपये में बेचा है। आप बता रहे ये और बताएंगे जो है, क्या होता है? तो किसानों को राय क्या देना चाहोगे? मतलब आओगे जो 2024 में क्या मतलब पोजीशन जो है पहले जैसी नहीं बने 2020 जैसी, तो क्या आलू बेचना चाहिए। हाँ। भाव सही है, हर रेट लेने चाहिए किसानों? हाँ, बिल्कुल बेचना चाहिए। लास्ट तक के भी बचा के रखना चाहिए, अगर 2000 बज गए तो उसके लिए भी बचा के रखे। तो चलिए हम और किसानों से भी पूछते हैं। तो नाम क्या है आपका? जयपाल सिंह। कहाँ से हो? उड़म्बरा। उड़म्बरा। तो कितने मतलब अपने जो है कितने % निकासी कर दी अब तक? जो 10%। तो आपके जो है हाईएस्ट रेट क्या लगे थे आलू के? 1350। बेचा था या नहीं? 1350 में बेचा था। तो अब मतलब अब बेचने के उद्देश्य से आए हो, या खाली सैंपल देखने के लिए करवाने के मतलब क्या? आए ने तो फालतू टाइम कहाँ है? अच्छा, बेचने के मतलब तो आए हैं। तो मतलब 10% निकासी हुई है, अभी तो आपने कम किया, मतलब अब क्या उद्देश्य से बैठे हो? मतलब कितनी %? बेचेंगे हो तो जो कुछ बिकेगा सो बेचते रहोगे? और तो सभी किसान भाइयों से हम यही कहना चाहते हैं कि अपने आलू को जो है धीरे धीरे करके बेचते रहें और हर भाव लेते रहें। तो ये हमारे व्यापारीगढ़ हैं। तो नाम बताओ, नाम क्या है आपका? व्यापारी। तो ये बताइए, जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर खुले हैं तो उससे आलू में कुछ फर्क देखने को मिलेगा? कोई फर्क ना होगा। तो बहुत से बंगाल में फर्क पड़ा, हमारे यहाँ पर कोई फर्क नहीं है इसका जो है। तो आगे की जो थोड़ी बहुत क्या स्थिति देखने को मिल सकती है आज का अनुमान? आलू का मद्दो है, किसान भाई देके सही माना बस। किसान भाई बेचते रहे अपने आलू। तो ये भी किसान है, तो किसान भाई भी अपनी राय देंगे। तो नाम बताओ, नाम क्या है आपका? तो आप बताइए ना, क्या मतलब कितने सैंपल हैं आपके जो आज करवाए सैंपल? हाँ, मैंने सैंपल निकलवाए आज। हाँ, तो बिक्री करने के उद्देश्य से आए हो या देखने के लिए आया हूँ? हाँ, और पहले भी निकलवाए थे, तेजी में बेच नहीं पाया। अब शायद हो सकता है सस्ते में बेचना पड़े, क्योंकि दिन ब दिन सस्ता होता जा रहा है। इसलिए एक सीख मिल रही है कि किसानों को बेच देना चाहिए, घाटा नहीं उठाना चाहिए, जो भी रेट मिले उठा लेना चाहिए। तो वैसे मान के चले 1000-1100 की भी रेट कम नहीं है जो? कम नहीं है। पहले तो मैंने ऐसा था कि पहले लास्ट ईयर मक्का था, हाँ, मेरे के 800 रुपये लगे थे। थोड़े से लालच के पीछे मैंने भी 200 रुपये उसको बेचा। 800 वाला 200 में? 800 वाला 200 रुपये बेचा। तो पहले किसान को जो भी आपका माल है हर महीने एक टारगेट बना के बेचते रहना चाहिए, धीरे धीरे करके बिक्री करनी है। तो आइए बताइए। एक साथ अगर स्टॉक करेंगे तो लास्ट के लिए सब किसान बैठे हैं, माल ज़्यादा रह जाएगा। हाँ, तो फिर उससे भी और भयानक स्थिति हमें देखने को मिलेगी। तो अभी जो निकासी भी काफ़ी कम बता रहे हैं, जैसे जो है कि इसलिए कम है कि किसान लालच में बैठा है कि 2000 सोच रहा था 1000 बिक जाए, जब हम फिर जैसे सोचा 1500 बिक जाए, फिर सोच रहा है 2000। जब जैसे आलू की खुदाई चल रही थी तो हम कह रहे थे किसान जो हमारे 1000 के रेट लौटा है तो बेच देंगे। हाँ, तो किसान सभी ये कह रहे थे। अब 1000 से लग रहे हैं, तो 1500, जब 1500
अभी आलू पहुंचा था सूर्य आलू, हाँ। तो जो 2000 की सोच रहे, तो भाई किसान भाई ऐसा ना करें। लालच की नैया डूब जाती है। हाँ, तो धीरे धीरे करके अपना आलू बेचते रहें। बेचते रहेंगे। तो सभी किसान भाई हमारे ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।